Everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video we are going to discuss about structure of metal carbonyl cluster to 3 atoms. ठीक है, एंड इसी के साथ साथ हम टेट्रा मतलब एटम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. बट जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी रहेगी दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर कार्बोनिल क्लस्टर. ठीक है, मतलब इस वीडियो में हम कार्बोनिल क्लस्टर को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके, और फर्दर हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको हेल्प मिलेगी मेरी इन वीडियोज़ से. ठीक है, सो अगर हम मेटल कार्बोनिल क्लस्टर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर कंपाउंड. दिस के ए इज़ नथिंग बट नोन एज. ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम क्लस्टर की अगर बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन्हें हम बोल रहे हैं क्लस्टर. ठीक है, नाउ कम टू द कार्बोनिल क्लस्टर. तो ऐसे क्लस्टर जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड तो है बट कार्बोनिल एज प्रोमिनेंट लिगेंड प्रेजेंट है, देन दीज आर नोन एज कार्बोनिल लिगेंड. ठीक है, कि मेटल मेटल बॉन्ड के साथ कार्बोनिल भी प्रेजेंट होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर में मेटल एटम जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. ठीक है, और हमारे पास कार्बोनिल क्लस्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं. वन इज़ लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर एंड द सेकेंड वन इज़ हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लो को भी और हाई को भी. बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, जहाँ पे हमने पॉलीहेड्रल के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, ताकि आपको मेटल क्लस्टर बेसिकली समझ आ जाए कि इसमें कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, further divided into 3 types, di, tri and tetra. ठीक है, if we talk about ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, तो इसमें क्या होता है कि 3 मेटल एटम हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, और जनरल जो फार्मूला होता है दैट इज़ M3CO12. ठीक है, और ये फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, और 2 आर ब्रिज लाइगेंड, अदर आर कॉर्नर लाइगेंड. ठीक है, कि 2 जो लाइगेंट होंगे वो ब्रिजिंग पे होंगे और बाकी जो भी होगा वो कॉर्नर पे होगा. ठीक है, बट इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कार्बोनिल क्लस्टर में, वो है कि हम किस तरह से मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे. तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, बट ये स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में. कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर रहेंगे. अगर हम आयरन का देखें स्ट्रक्चर, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है? ब्रिजिंग हो रही है, बट दूसरे कंपाउंड्स में नहीं हो रहा है. तो रीज़न उसका ये रहता है कि आयरन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्मॉल. ठीक है, तो इसलिए उसमें ब्रिजिंग हो जा रही है, बट इनके स्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिजिंग नहीं हो रही. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा दैट इज़ 18 इंटू एन माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. ओके, और ये ट्राई के लिए है, ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड के लिए. तो 18 इंटू एन, एन मीन्स 3. हमारे पास कितने मेटल हैं? दैट इज़ 3 मेटल माइनस 8 इंटू 3. ठीक है, हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस मेटल में? 8. और कितने मेटल हैं यहाँ पे? 3 प्लस 12. कितने कार्बोनिल हैं? 12 इंटू 2. कार्बोनिल के कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? दैट इज़ 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. और इस तरह से कैलकुलेशन से हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इज़ 3. तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड 3 हो रहे हैं, 1 2 एंड दिस वन इज़ 3. तो इस तरह से तीनों के लिए एक ही फार्मूला यूज़ होगा, एक ही कैलकुलेशन होगी, बट स्ट्रक्चर डिफरेंटली बनेंगे. ठीक है, नाउ कम टू द टेट्रा कार्बोनिल क्लस्टर. तो इनमें 4 मेटल एटम होंगे. जनरल जो फार्मूला रहेगा दैट इज़ M4CO12, और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा. ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा. कैलकुलेशन की अगर बात करें तो इसमें जो हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड आएंगे दैट इज़ 6. अब आप सोच रहे होंगे कि मेटल तो हमारे पास 4 ही हैं, 6 कैसे आ गए? सो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, हम किसको कैलकुलेट करें? मेटल्स को नहीं, मेटल मेटल बॉन्ड को. तो 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6. तो 6 जो है इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बन रहे हैं. ठीक है, नाउ कम टू हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर. ये तो हमने पढ़ लिया लो न्यूक्लियरिटी क्लस्टर. ठीक है, हाई की अगर बात करें तो इसमें वो नंबर ऑफ मेटल एटम आते हैं जो 5 या
मोर देन 5 होते हैं, ठीक है, विच आर डायरेक्टली अटैच टू वन अनदर, ठीक है। मैनी मिक्सड कार्बोनिल कंटेन कार्बन एटम ऑल्सो नोन एज कार्बोनाइट कार्बोनल क्लस्टर, ठीक है। बट इसमें जो आपका मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला होगा दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो हमने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। इसमें स्टेप 1 आएगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जहाँ पे 6 × 9 आ जाएगा कि हमारे पास मेटल एटम कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 प्लस 16 × 2 कार्बोनिल कितने हैं, 16 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ठीक है, इस तरह से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस n मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ऊपर से 86 आ गया, -6 कितने मेटल आइटम है, 6 × 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3 पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया उसको डिवाइड किया 7। नाउ अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास मेटल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो 7 कैसे बनेगा, 6 + 1। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, क्लोजो। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास मेटल कितने होते, मेटल रख लीजिए आप, यहाँ पर 5 होते, ठीक है, और 7 यहाँ आया होता, तो हमारे पास क्या होता है 5 + 2। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या रहता है, नीडो। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटल कार्बोनिल क्लस्टर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।